इन तमाम खबरों पर डालेंगे नजर आधे घंटे में वंदे भारत के जरिए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज से जुड़ी हुई, जहां माघ मेला हर साल गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर लगने वाला एक विशाल वार्षिक मेला है। यह आस्था के साथ साथ आध्यात्मिकता और कल्पवास का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाते हैं। साल 2026 में ये 3 जनवरी से शुरू होने वाला है, जिसमें सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया, यानी कि SSS। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। महासंगम 3 जनवरी से माघ मेले का शुभारंभ। त्रिवेणी तट पर उमड़ेगी श्रद्धा की लहर। माघ मेला 2025 की गंगा पूजन से होगी शुरुआत। प्रयागराज में तेज हुई तैयारियां। आस्था का माघ मेला, अलर्ट मोड में प्रशासन। माघ मेले में देश दुनिया से पहुंचेगा जन समुद्र। कुंभ नगरी प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के तट पर हर साल माघ मेले के महीने में माघ मेले का आयोजन किया जाता है। संगम किनारे इसकी शुरुआत गंगा पूजन के साथ होती है। इस बार के माघ मेले में देश दुनिया के करीब 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। प्रयागराज में 3 जनवरी से प्रारंभ हो रहे माघ मेले को लेकर प्रशासन तेजी से तैयारियां कर रहा है। 3 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक यह चलेगा। 7 सेक्टरों में विभक्त करके लगभग 800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में यह मेला बसाया जा रहा है। 42 की संख्या में अस्थायी पार्किंग बनाई जा रही है, जहां पर 1,30,000 से अधिक वाहन पार्क किए जा सकते हैं। स्वच्छता की दृष्टि से, यानी जैसा ODF का एक लक्ष्य लिया गया है, इसमें 25,000 शौचालय, 8,000 डस्टबिन, 10 लाख से अधिक लाइनर बैग, 20 सेक्शन गाड़ियां एवं 3,000 सफाई कर्मी तैनात किए जा रहे हैं। माघ मेला 2026 के सुरक्षा और सुविधा को लेकर प्रशासन ने एक व्यापक योजना तैयार की है। प्रशासन ने अत्याधुनिक तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रबंधन प्रणालियों का उपयोग करने का निर्णय लिया है, जिससे भीड़ नियंत्रण, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान और आपातकालीन प्रतिक्रिया को और प्रभावी बनाया जा सके। मेला क्षेत्र को 4 जोन में विभाजित किया गया है और 10,000 से अधिक सुरक्षा जवान 24 घंटे तैनात रहेंगे। हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमरे और 50 ड्रोन कैमरे पूरे क्षेत्र पर निगरानी रखेंगे। पुलिस विभाग द्वारा 4 जोन और 9 सर्कल क्रिएट किए गए हैं और इसी के अंतर्गत 17 पुलिस स्टेशन रहेंगे, 42 पुलिस चौकियां रहेंगी और इसके अलावा जो सिविल पुलिस के साथ साथ में जल पुलिस और PAC की कानून व्यवस्था हेतु साथ ही साथ बाढ़ राहत जो कंपनीज हैं उनकी व्यवस्था रहेगी। SDRF की टीम्स रहेंगी, हमारे NDRF की टीम्स रहेंगी। इसके अलावा RAF का और अन्य जो पुलिस बल हैं उनका सहयोग लिया जाएगा। बता दें कि 3 जनवरी से प्रारंभ हो रहे माघ मेले का दायरा 2024 के मेले की तुलना में बढ़ाया गया है और इस बार मेले में 15 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने की उम्मीद है। इस बार माघ मेले का थीम सुगम, सुरक्षित, स्वच्छ और सुलभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज, प्रयागराज। और कैसे माघ मेला आस्था और संस्कृति का ये संगम है, ये आपको बताते हैं और आखिरकार इसका महत्व, इसका उद्देश्य क्या है, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि कैसे जब हम बात करते हैं आध्यात्मिक शुद्धि की, उस लिहाज से ये मेला बहुत अहम माना जाता है। देवताओं का वास, यानी उस वक्त ये माना जाता है कि प्रयागराज की धरती पर तमाम देवी देवता आकर वास करते हैं। ये साधु संतों के मिलन का एक बहुत महत्वपूर्ण मंच होता है, जहां लोग भक्ति, वैराग और ज्ञान की बात करते हैं उनके साथ आकर। और कल्पवास, जिससे आत्मिक शांति के परिचायक और सूचक के रूप में इसे जाना जाता है। कल्पवास यानी 1 महीने के लिए साधु वहाँ पर रहते हैं। कई ऐसे जो मंच हैं वहाँ से उनके संबोधन होते हैं। साथ ही साथ कई अखाड़े से जुड़े हुए महंत जो हैं वो यहाँ पर पहुँचकर भक्ति और ज्ञान का आनंद लेते हुए नजर आते हैं। वहीं माघ मेले 2026 की अगर हम बात करें तो इसमें स्नान करने की प्रमुख विशेषता है। तो प्रमुख स्नान जो हैं वो भी हम आपके साथ साझा करते हैं कि आखिरकार वो कौन सी ऐसी तिथियां हैं जिसके लिए माघ मेला बहुत अहम माना जाता है, जिसमें हम बात करते हैं 3 जनवरी जो कि पौष पूर्णिमा के लिए है,
14 जनवरी की अगर बात की जाए तो उसे मकर संक्रांति के रूप में उस दिन लोग आस्था के संगम में डुबकी लगाते हैं। 18 जनवरी मौनी अमावस्या, 23 जनवरी की अगर बात की जाए तो बसंत पंचमी, 1 फरवरी माघ पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि। तो ये तमाम स्नानों की जो हमने आपको तिथियां बताई वो बहुत अहम है। लखनऊ से जुड़ रहे हैं इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह। विकास, सभ्यता और संस्कृति का अटूट संगम होता है माघ मेला, और ऐसे में कल्पवास के दौरान विभिन्न अखाड़ों के महंत भी वहां पर आकर भक्ति और ज्ञान का आनंद लेते हैं। जी बिल्कुल, लाखों की संख्या में यहाँ पर कल्पवासी आते हैं और 1 महीने तक जप तप और व्रत करते हैं, और कहीं न कहीं आत्मिक शुद्धि के लिए सबसे बड़ा ये एक माघ मेला होता है, जिसमें 1 माह तक 1 टाइम पे भोजन और 2 टाइम पे गंगा स्नान और दिन भर भागवत गीता सुनते हैं, भागवत कथा वहां सुनाई जाती है। तो पूरे मेला क्षेत्र को, जैसा कि अभी आपने बताया कि इस बार 7 सेक्टर में बांटा गया है, लगभग 800 हेक्टेयर का ये क्षेत्र होगा। पिछले माघ मेलों की तुलना में ये बड़ा है, क्योंकि महाकुंभ 2025 के बाद अब माघ मेला आया हुआ है, तो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चाहे वो एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए भीड़ प्रबंधन के लिए, सुरक्षा के लिए, या तमाम सारी चीजों के लिए। साथ साथ पूरे मेले क्षेत्र को सजाया संवारा जा रहा है, विशेष लाइटिंग लगाई जा रही है, सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो आने जाने की सुगम व्यवस्था है, चाहे वो प्रयागराज के रास्ते हो, चाहे वाराणसी के रास्ते हो, कानपुर के रास्ते हो या लखनऊ के रास्ते हो, इन रास्तों पर विशेष रोडवेज की सुविधा की गई है। सैकड़ों हजारों की तादाद में रोडवेज अलग से प्रबंध की गई है। रोडवेज गाड़ियां हर 5 से 10 मिनट में जो भी यहाँ पर यात्री जाएंगे वो वहां पर सुगमता से कैसे लौट आए। और साथ साथ सबसे बड़ी बात रहेगी कि जो 13 से 15 करोड़ यहाँ पर श्रद्धालुओं की पहुंचने की उम्मीद है, उनकी व्यवस्था के नजर वहां पर व्यापक इंतजाम किए गए। पार्किंग की व्यवस्था की गई कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा चलना न पड़े, क्योंकि हमने महाकुंभ में देखा जो ढेर सारी चीजें थी उससे सीख लेते हुए इसमें और दिव्य और भव्य बनाने के लिए और नव्यता प्रदान करने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई। आस्था के इस महापर्व को और सुविधाजनक बनाने के लिए विकास, हम ये भी समझ पा रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरह से महाकुंभ में हमने देखा एक सफल संचालन किया गया था यूपी राज्य सरकार द्वारा। जी बिल्कुल, खास तौर से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रयोग किया जाएगा वो भीड़ प्रबंधन में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। जो भी व्यक्ति मेला क्षेत्र में प्रवेश करता है उसको फेस से पहचान लिया जाता है, एआई कैमरे पहचानते हैं। अगर किसी भी कारण वो इधर उधर होता है तो उसकी पहचान तुरंत कर लेता है, कैमरा किस जगह के क्षेत्र में है, कितने लोग किस घाट पर कितने लोग तैनात हैं, सबकी प्रॉपर फेस रीडिंग होती है। और साथ साथ इमरजेंसी में अगर कोई रिस्पांस करता है उसके लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए कि उस तक उसकी कैसे उसको मदद पहुंचाई जा सके। इन सभी चीजों में एआई का प्रयोग किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, पिछली बार की तुलना में इस बार और ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, और साथ ही साथ 50 ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी पूरे 7 सेक्टर में। विभिन्न घाटों पर विशेष प्रबंध किए जाएंगे, वहां पर सुगमता के साथ, आस्था के साथ लोग वहां जाएं और वहां पर स्नान करें, जो दर्शन पूजन करें। बिल्कुल, और इस महासंगम में उनके लिए विशेष व्यवस्था रहेगी वहां पर, जो पूरे मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, और इस महासंगम में साधु संतों के मिलन से किस तरह से मोक्ष की प्राप्ति के कई ज्ञानवर्धक का जो कार्यक्रम है उसमें भी लोग हिस्सा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए आपको सीधे लिए